इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पाकिस्तान को ताले लगा दिए गए हैं, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सड़कों के ऊपर निकल आई है। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सड़कें बंद करना शुरू कर दी हैं और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो KPK को बंद करने की जो है वो अमल शुरू कर दिया गया है। अटक पुल के बारे में खबर आ चुकी है कि उसको भी बंद करना शुरू कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद है। पुलिस की भारी नफियां यहाँ पे मौजूद हैं। चारों तरफ से पार्लियामेंट हाउस को ताले लगा दिए गए हैं, बंद कर दिया गया है और यहाँ पे सुहेल खान अफरीदी KP हाउस के अंदर मौजूद हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है। ये इस वक्त खसूसी मनाज़र हैं और अलबत्ता पंजाब, लाहौर, कराची, KPK में इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मुख्तलिफ इलाकों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बंद करने शुरू कर दिया है। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अंदर मौजूद हैं और एहतजाज शुरू कर दिया गया है यहाँ पे भी। और ये मनाज़र कर सकते हैं आप, रिश्ता गौहर भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये देख सकते हैं महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर और दीगर कायदीन इस वक्त मौजूद हैं। गेट के ऊपर पुलिस की भारी नफियाँ मौजूद हैं। खुसूसी मनाज़र हैं, आप इस वक्त मुलाज़ा कर सकते हैं। झूठ बोल रहे हैं, ये लेके जाएं उनको अस्पताल। खान साहब ने कल बताया है सलमान सफदर को कि एक आंख से उनको नजर नहीं आ रहा, सिर्फ 15% बिनाई बाकी है। ये 3 महीनों की मुजरिमाना गफलत है, ये जानबूझकर खान की सेहत पर हमला हुआ है। कौम माफ नहीं करेगी, हम माफ नहीं करेंगे। ये मनाज़र हैं इस वक्त के खसूसी यहाँ पे जो सलमान अकरम राजा और बस बपी साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं KP में इस वक्त लोग बाहर निकल रहे हैं, सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और बंद करने का ऐलानात किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कराची से भी आ रही हैं, लाहौर से आ रही हैं, तो ये मुल्कगीर एहतजाज तो बढ़ता जा रहा है। क्या आप यहाँ पे मौजूद हैं? अवाम का फितरी रद्द अमल होगा। एक हमला हुआ है इमरान खान की ज़ात पर, इमरान खान की सेहत पर। हमने कोशिश की कि एक यहाँ पुरअमन हम धरना करें, एक अखलाकी अपना जो मुकदमा है वो इस हुकूमत के सामने रखे, लेकिन ये अंधी हुकूमत है, ये बहरी हुकूमत है, ये फस्तायत पर मबनी हुकूमत है, झूठ पर मबनी हुकूमत है। ये पार्लियामेंटेरियंस की बात भी नहीं सुनना चाहती। इन्होंने नेशनल असेंबली कंपाउंड को, सेनेट को इन्होंने जेल खाना बना दिया है, तमाम गेट बंद कर दिए गए हैं। क्या इन पार्लियामेंटेरियंस को यहाँ मबूस रखेंगे? हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमारा पहला मुतालबा ये है खान साहब को फिलफौर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अच्छा, वो डॉक्टर उनको देखें जो इस हवाले से स्पेशलिटी रखते हैं, महारत रखते हैं। उनके रेटिना का मसला है, हर आंख का डॉक्टर इस मसले का हल नहीं दे सकता। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा कि अभी इस रिपोर्ट को 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, आप लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, एहतजाज जारी है, तो इस हवाले से कोई आला सतह के ऊपर कोई राब्ता हुआ है हुकूमती सतह के हवाले से? देखिए, यहाँ ये कहा जा रहा है राना सनाउल्लाह ने बात की है, डॉक्टर फजल चौधरी ने बात की है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। पूरा दिन गुजर गया। ये तो एक मामूली इंसानियत का मामला था कि उनको फौरन अस्पताल लेकर जाते। ये अपने जुर्म को छुपाना चाहते हैं, ये बदहवास हैं। ये जानते हैं कि जब अस्पताल जाएंगे तो जो रिपोर्ट दी है सलमान सफदर साहब ने वो दुरुस्त साबित होगी। अगर ये समझते हैं कि उस रिपोर्ट में कोई गलती है तो लेके जाएं अस्पताल। इमरान खान को बताने दें कि इमरान खान की आंख की क्या सूरत है इस वक्त, क्यों ये इमरान खान को बंद किए हुए हैं। 3 महीने इन्होंने खानदान को नहीं मिलने दिया, वकला को नहीं मिलने दिया, खान साहब को अस्पताल नहीं लेकर गए। खान साहब ने कल बताया कि नवंबर से उनको ये शदीद तकलीफ थी। अच्छा, और बस बपी साहब, आप समझते हैं कि जिस तरीके से अब लोग निकलना शुरू हुए हैं कराची, पंजाब, KPK में, ये एक मरतबा उसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से 9 मई को लोग निकले थे बाहर, तो क्या समझते हैं कि एक दफ़ा दोबारा कहीं 9 मई आप लोगों के ऊपर मुसल्लत ना हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। आप ये देखिए कि आज सिर्फ बड़ा पुरअमन किस्म में एहतजाज था। आप इस वक्त पता लगा कि 7 के करीब MNA जो है ना, उनको थप्पड़ मारे गए, उनको डंडों से मारा गया पार्लियामेंट लॉन्चेस में और किसी जगह पे नहीं, और आम पुलिस वालों ने। जहाँ रियासत इस किस्म के इकदाम पे आ जाए वहाँ पे आप क्या रिजल्ट करें? दूसरी बात, जैसे सलमान राजा ने कहा, ये नेचुरल रिएक्शन है, ये कोई तंजीम काम नहीं कर रही। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज नहीं, ये पाकिस्तान का एहतजाज है। कल जिस तरह एक बहन ने अपने भाई के लिए आंसू बहाए थे, यकीन करें करोड़ों बहनों ने उस इमरान खान के लिए, माओ ने अपने आंसू बहाए थे। इस वक्त पूरी कौम नम हो चुकी है और यकीन जानिए ये बेनाई इमरान खान की नहीं जा रही, ये बेनाई इस रियासत की जा रही है। ये रियासत अंधी हो चुकी है, इसको अपने ना ज़मीर का अंदाज़ा है ना सोच का, और इसका इतना बड़ा रिएक्शन आएगा। एक छोटा सा इशू और वो भी जेन्युइन था, उसके ऊपर इतने बड़े तमाशे जब आप क्रिएट करेंगे, अल्टीमेट उसका रिएक्शन आएगा। और रिएक्शन तहरीक इंसाफ नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान निकल रहा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता माँ बहनें बेटियाँ निकलेंगी और फिर इनसे संभाला नहीं जाना। 9 मई तो बहुत छोटा था। अब इसके बाद इस इमरान खान की इस बिनाई के बाद देखिए लिटरली
लिटरली आपने कल उसके साथ बिनाई का नहीं, आपने उसको क्रिमिनली उसको नुकसान पहुंचाने की, कल को अल्लाह माफ़ करे उसकी ज़िंदगी कुछ हो गया तो फिर क्या खामोश बैठे रहेंगे? सो लिटरली आज एक चीज़ ऐसी आगाज़ है जो हमारे सोच में भी नहीं थी, और अगर इस तरह ये हट धर्मी हुई तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में कंट्रोल से बाहर निकल सकती हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ वक्त में जो है खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा, ये तो सब ड्रामा हुकूमत है, की जानिब से सब कोई यकीन करीना दहानी अभी कराई तक गई कुछ है? नहीं हुआ, सारा दिन गुजर सब गया ड्रामा है है, सर। रिपोर्ट आए 30 घंटे हो गए हैं, क्यों इन्होंने उनको मुंतकिल नहीं किया? डाइवर्जन है सर। ठीक है राजा साहब, आगे का क्या लाए अमल है? क्योंकि देखिए आगे का लाए अमल ये कौम मुरतब करेगी। ये बिल्कुल ये कौम का मुकदमा है, कौम ने अपना मुकदमा लड़ना है। कौम हर तरीके से इमरान खान की हिफाजत करेगी, कौम अपनी जमहूरियत की हिफाजत करेगी, कौम इस वस्तायत के ख़िलाफ़ लड़ेगी, कौम इस बेज़मीरी के ख़िलाफ़ लड़ेगी। ये कौम के फ़ैसले हुआ करते हैं, इसमें कोई गाड़ी नहीं जाएगी, कोई यहाँ पे ट्रक नहीं जाएगा, कौम अपना फ़ैसला खुद करेगी। अच्छा राजा साहब, क्या समझते हैं कि जो हालात हैं वो तो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, लोग सड़कों की तरफ निकलेंगे, इस तरीके से कुछ और बड़ा कोई सानिया तो नहीं हो सकता? देखिए जिस तरीके से सानिया बिल्कुल नहीं होता, अवाम का हक होता है अपनी बात करना। ये रियासत की फस्तायत होती है जो साने पैदा करती है। जब रियासत गोली चलाती है, जब रियासत तशद्दुद करती है तो साने पैदा होते हैं। ये एक बेज़मीर रियासत है, ये एक ऐसी रियासत है जो तुली हुई है सफाकियत पर। इमरान और खान के अगर साथ ये हालात सफाकियत कंट्रोल की में गई। नहीं रहते तो आप समझते हैं कि मुल्क देखिए की इसका सूरत हाल जो है वो ख्याल तो इस रियासत पे मुसल्लत लोगों को करना चाहिए। इमरान खान को अस्पताल भेजने में इनको क्या कबाहत है? आज अब इतना कह रहे हैं कि इमरान खान को अस्पताल भेजो, इमरान खान के मुकदमे लगाओ, इमरान खान के मुकदमों को सुनो, उसको जो बेगुनाह को जो आपने सज़ा दी है उसको लाओ अदालत में, पूरी कौम के सामने लाओ कि क्या मुकदमा इमरान खान पे तुमने बनाया है, उस झूठ को आश्कार होने दो। ठीक है। नादिया खटक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दीदा हो चुके हैं इमरान खान की सेहत को लेकर, काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद है, लोगों ने सड़कें बंद करना शुरू कर दी हैं। जी नादिया खटक, बताइएगा ये जो आपका गम है, आंसू है, बज़ाहिरन आपके लीडर के साथ जो हो रहा है उस हवाले से आपकी जो आंसू है बता रहे हैं, तो अब अगर इमरान खान को नहीं निकालते, लोग अनकंट्रोल हो रहे हैं, हालात अनकंट्रोल हो रहे हैं, मामला तो किसी और तरफ चले जाएंगे, तो फिर बाद में संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं? अल्लाह है ना, ज़ाती बदलों को छोड़े, देखें लोग आइन कानून के तहत निकले हैं और अमन है। कभी बंद करते हैं, कभी कहते हैं निकलो, बसंत होती है तो कहते हैं निकलो, कान की आँख का मामला आता है तो कहते हैं कि नहीं सब कुछ बंद कर दो। ये मजाक बनाया हुआ है। खान ने बोला है मैं किसी से अपना ज़ाती बदला नहीं लूँगा। ये हम क्या बता रहे हैं? खुदा न खास्ता ये किसी के साथ भी हो सकता है। जब साबिक वज़ीर आज़म के साथ जब हुआ तो इमरान खान ने क्या किया? इंसानियत के तहत रहम किया। ठीक है, अल्लाह ने आप लोगों पे इतना करम कर दिया कि आपकी सीटें नहीं भी और आप फिर भी बैठे हुए इस ऐवान में, और वो इमरान खान जिसकी ना कोई सीट है लेकिन पूरी आवाम ने इमरान खान को वोट दिया है। आप सबको पता है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट है, उसी ने कहा है, मैंने हमारी पार्टी में से किसी ने नहीं कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया है, यहाँ तक बताया है कि उनको किताबें भी आप पढ़ने नहीं दे क्योंकि उनका क्रिटिकल है। अब सबको चाहिए, मैं तमाम जजेस को कहूँगी कि आप अपने फैसले को, अलीमा आप बता रही हैं कि अभी तक रिटन डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुआ, अभी तक खान अडियाला से हॉस्पिटल नहीं आए, क्यों नहीं आए? ठीक है, आना होगा, हम सबको निकलना होगा, आइन और कानून के तहत सबको निकलना होगा।